महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो गया है। प्लेन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार की निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग की प्रक्रिया में था और अचानक संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे, उस विमान की बात करें तो वो एक एविएशन चार्टर कंपनी का लेयरजेट 45 यानी कि LJ-45 प्लेन बताया जा रहा है। इस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK बताया गया है। ये एक हाई एंड बिजनेस जेट प्लेन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर VIP और चार्टर्ड यात्राओं के लिए किया जाता है। दुर्घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका और इसमें उप मुख्यमंत्री के साथ 5 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये विमान दिल्ली स्थित एयर चार्टर कंपनी VSR एविएशन, जिसे VSR वेंचर्स भी कहा जाता है, उसका था। ये कंपनी बिजनेस जेट्स की चार्टर सेवाएं, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट और एविएशन कंसल्टेंसी का काम करती है। VSR एविएशन के पास लेयरजेट 45 और 45XR जैसे कई विमान हैं, जिनका इस्तेमाल देश भर में कॉर्पोरेट और VIP ट्रेवल के लिए होता रहा है। कुछ प्लेन के रजिस्ट्रेशन नंबर VTDBL, VTTRI, VTVRV और VTCRA हैं। अब बात करें उस विमान की जो हादसे का शिकार हुआ, तो बता दें लेयरजेट 45 को कनाडा की बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी के लेयरजेट डिवीजन ने तैयार किया था। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट है जो 1990 के दशक से लेकर 2012 तक लेयरजेट सीरीज का प्रमुख मॉडल रहा है। इस सीरीज में लेयरजेट 45, 45XR, 40 और 40XR जैसे मॉडल शामिल रहे हैं। लेयरजेट 45 में आमतौर पर 6 से 9 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है और इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट जरूरी होते हैं। विमान की लंबाई करीब 58 फीट यानी कि 17.68 मीटर है। पंखों का फैलाव लगभग 47 फीट 10 इंच यानी कि 14.58 मीटर है और ऊंचाई करीब 14 फीट 1 इंच यानी कि 4.30 मीटर बताई जाती है। इसके पंखों का एरिया यानी कि विंग एरिया की बात करें तो 311.6 वर्ग फुट यानी कि 28.95 वर्ग मीटर है। यदि ये विमान खाली हो तो इसका वजन 12,850 पाउंड यानी कि 5,829 किलो है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 21,500 पाउंड यानी कि 9,752 किलो है। ये प्लेन छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। यही वजह है कि चार्टर्ड उड़ानों में इसकी काफी मांग रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो लेयरजेट 45 की अधिकतम रफ्तार करीब 860 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसकी क्रूज स्पीड भी लगभग इतनी ही होती है। ये विमान करीब 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये जेट महज 18 से 20 मिनट में लगभग 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस बिजनेस जेट के अंदर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहती हैं। केबिन की ऊंचाई करीब 6 फीट होती है, जिससे सफर आरामदायक माना जाता है। विमान में वाईफाई, सैटेलाइट फोन, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एडवांस नेविगेशन और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें कनाडा की प्रैट एंड विटनी कंपनी के ट्विन टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं, जो इसे ईंधन के लिहाज से किफायती बनाते हैं। लेयरजेट 45 की कीमत अलग अलग बताई जाती है। पहले के बने यानी सेकेंड हैंड लेयरजेट 45 विमान की कीमत आमतौर पर $2.3 मिलियन से $4.9 मिलियन तक होती है। हालांकि नए विमान की कीमत करीब $10 मिलियन के करीब पड़ती थी। विमान की कीमत इस बात पर भी तय करती है कि एयरक्राफ्ट कितना पुराना है और उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें क्या क्या अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हालांकि लेयरजेट कंपनी ने साल 2021 में इस मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन दुनिया भर में मौजूद विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस आज भी जारी है। आंकड़ों के मुताबिक इस श्रेणी के विमानों से जुड़े करीब 200 हादसे दुनिया भर में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद लेयरजेट चार्टर्ड विमानों की दुनिया में एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम रहा है। बारामती में हुआ यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है। एक कद्दावर और प्रभावशाली नेता के साथ जुड़ी इस घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है और प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।